प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है पत्र मुद्रा निर्गमन के सिद्धांत तथा प्रणालियाँ। पत्र मुद्रा के निर्गमन में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलन में हैं? यहाँ पर मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलन में हैं, एक चलन सिद्धांत और दूसरा बैंकिंग सिद्धांत। आज के टॉपिक में दोनों सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलन सिद्धांत किसको कहते हैं? इस सिद्धांत में जब भी नोटों का निर्गमन किया जाता है तो उनके पीछे 100% बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी आदि को कोष में रखा जाता है। यह इसको ऐसे कह सकते हैं कि नोटों के पीछे 100% कोष रखा जाता है, जिससे जनता में मुद्रा के प्रति पूर्ण विश्वास रहता है। नोट कोष में सुरक्षित धातु का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसमें परिवर्तनीय का गुण होता है। सुरक्षा पर अधिक जोर देने के कारण इस चलन को सुरक्षा सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत नोटों का बढ़ना घटना बहुमूल्य धातुओं के कोष में बढ़ने घटने पर निर्भर करता है, समाज की आवश्यकताओं पर नहीं। सन 1844 में चेक ऑफ इंग्लैंड द्वारा नोट निर्गमन के चलन सिद्धांत को अपनाया गया था। अतः चलन सिद्धांत क्या हुआ कि जब भी मुद्रा का निर्गमन होगा, नोटों की छपाई होगी, तो उसके पीछे धातुएं, उसी मूल्य की धातुएं कोष में रखी जाएंगी, तभी मुद्रा का निर्गमन होगा। अर्थात जितनी धातु कोष में होगी उतनी ही मुद्रा होगी। अगर हम कभी मुद्रा को बढ़ाना घटाना चाहेंगे तो हमें धातु कोष को बढ़ाना घटाना पड़ेगा। इसमें क्या क्या गुण है? नंबर 1, अत्यधिक सुरक्षा। नोटों के पीछे धातु का 100% कोष होने के कारण अत्यधिक सुरक्षा रहती है और मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता, क्योंकि मुद्रा निर्गमन अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। चूँकि इसमें जितनी भी मूल्य की धातु कोष में रखी रहेंगे उतने ही मूल्य के पत्र मुद्रा छपेगी, निर्गमन होगा। तो इसे अपनी मनमानी से कोई भी निर्गमन अधिकारी अधिक नोट नहीं छाप सकता, अधिक मुद्रा निर्गमित नहीं कर सकता। जितना कोष उसके पास है उतना ही कर सकता है। जन विश्वास। जनता का पूर्ण विश्वास रहता है, क्योंकि उनकी मांग पर तत्काल नोटों के बदले में सोना चांदी मिल जाता है। तीसरा, अत्यधिक बचत। धातु की गिरावट से होने वाली हानि नहीं होती, अतः अत्यधिक बचत होती है। चालकता। इस सिद्धांत में स्वचालक होते हैं, क्योंकि सोने चांदी की मात्रा घटने बढ़ने पर नोटों की मात्रा स्वतः घट बढ़ जाती है। जैसे जैसे कोष घटे बढ़ेगा वैसे ही नोटों की संख्या बढ़े घटेगी, तो इसे स्वचालकता बोलते हैं, खुद चलने वाला। इस सिद्धांत में कुछ दोष भी हैं। क्या क्या? नंबर 1, लोच की कमी। यह सिद्धांत लोचदार नहीं है। जब तक कोष की मात्रा नहीं बढ़ती तब तक पत्र मुद्रा की मात्रा भी नहीं बढ़ाई जा सकती, चाहे समाज की आवश्यकताएं कितनी भी अधिक क्यों ना हो। मतलब अगर समाज में नोटों की आवश्यकता है विकास के लिए, तो नोटों को निर्गमित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोष में धातुएं नहीं बढ़ाई जाएंगी। दूसरा, मितव्यय तक कमी। मितव्यय बोलते थे कम खर्चे को। इसमें कम खर्चे की कमी अर्थात खर्चा अधिक होता है, क्योंकि पत्र मुद्रा के पीछे रखे कोष में धातुएं बेकार पड़ी रहती हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता, अतः इसमें खर्चे अधिक है। अनुपयुक्त एवं अव्यवहारिक। जो निर्धन या अल्प विकसित देश हैं उनके लिए चलन सिद्धांत अनुपयुक्त अव्यवहारिक होता है, क्योंकि उन देशों के पास सोने चांदी की कमी होती है, अधिक कोष वो जुटा नहीं पाते, तो अधिक पत्र मुद्रा का निर्गमन भी नहीं कर सकते, इसलिए उनका विकास नहीं हो पाता। तो ये इस चलन में बुराइयां हैं। दूसरा सिद्धांत है बैंकिंग या अधिकोषण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार देश की मुद्रा व्यवस्था में लोच होना चाहिए, ताकि उसमें आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सके। अतः पत्र मुद्रा के पीछे कुछ प्रतिशत सवर्ण कोष रखना ही पर्याप्त है। पत्र मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि सवर्ण कोषों के अनुसार नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश की आवश्यकता, व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद से बैंकिंग सिद्धांत के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। बैंकिंग सिद्धांत में क्या होता है कि जो नोटों का निर्गमन है देश की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, कोष के आधार पर नहीं। उसमें केवल 10% ही सवर्ण कोष, यानी उसमें जो खजाने में 10% ही नोटों के मूल्य के बराबर धातुएं होती हैं। इसके गुण, इसमें क्या क्या गुण हैं? चलन में लांच। इस सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा चलन में लोच रहती है। देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, मितव्ययिता। इस सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा व्यवस्था कम खर्चीली होती है, क्योंकि नोटों के पीछे कुछ प्रतिशत ही सवर्ण कोष रखना पर्याप्त होता है। इस प्रकार बहुमूल्य धातुओं के उपयोग में बचत होती है। चूँकि इस चलन में 100% धातुएं रखना आवश्यक नहीं है,
कुछ ही प्रतिशत धातुएं रखना आवश्यक है, अतः इसमें बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है जो अन्य कार्यों में उपयोग की जाती है। इस सिद्धांत में भी कुछ दोष हैं। क्या क्या? मुद्रा प्रसार का भय। बैंकिंग सिद्धांत में सबसे बड़ा जो दोष है वो यही है कि इसके पीछे कोई कोष रखा नहीं जाता, तो अपनी इच्छा अनुसार सरकार या कोई भी निर्गमन अधिकारी कितने भी नोट छाप सकता है, कितने भी मुद्रा निर्गमित कर सकता है। इसको बोलते हैं मुद्रा प्रसार का भय। इस सिद्धांत में मुद्रा प्रसार का सदैव भय रहता है, क्योंकि नोटों के पीछे 100% सवर्ण कोष रखा नहीं जाता। दूसरा, जनता का कम विश्वास। इस व्यवस्था में पत्र मुद्रा सवर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती, अतः पत्र मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास कम रहता है। चूँकि नोटों के पीछे कोई कोष, कोई धातुएं नहीं है, तो इसमें विश्वास थोड़ा सा कम रहता है कि पता नहीं सरकार कब किस नोट को बंद कर दे। सवाल है कि दोनों सिद्धांतों में उत्तम कौन है? उन दोनों सिद्धांतों में कौन सा श्रेष्ठ है, यह कहना कठिन है, क्योंकि दोनों ही सिद्धांत अपनी अपनी जगह ठीक हैं। योजना व विकास के युग में यह आवश्यक है कि चलन में जो भी पत्र मुद्रा हो वह सरल, सस्ती, लोचदार होनी चाहिए। ये गुण बैंकिंग सिद्धांत में पाए जाते हैं। इसमें एक मुख्य दोष मुद्रा प्रसार का ही है। यदि सरकार सतर्कतापूर्वक कार्य करे, संतुलित बजट बनाए, तो मुद्रा प्रसार का भय नहीं होगा। अतः निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग सिद्धांत पर आधारित प्रणाली में एक और लोच एवं सुरक्षा के गुण पाए जाते हैं, दूसरी ओर इस प्रणाली में परिवर्तनशीलता के गुण के कारण जनता का विश्वास बना रहता है। यही कारण है कि आजकल विश्व के सभी देश बैंकिंग सिद्धांत को ही अपना रहे हैं। ये थे आज मुद्रा प्रसार के निर्गमन के सिद्धांत।